नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम आप अपने अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं वर्ण विचार में, आज हम पढ़ेंगे आयोगवाह, जिसमें हम नासिक अनुनासिक में अंतर देखेंगे, रा का प्रयोग देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को बोलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलिए। धन्यवाद। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया है आपको, अब हम बात करते हैं हिंदी में अयोगवाह की। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह दो वर्ण और होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में ये क्यों नहीं काउंट किए जाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग, या ये कैसे कह सकते हैं कि इनका अलग से सिंगल प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग क्या है, अनुस्वार है, और अह क्या है, विसर्ग है। लिख लीजिए, आपका जो अंग है ये क्या है, अनुस्वार है, और अह क्या है, विसर्ग है। ठीक है, अह जो है वो विसर्ग है। ठीक है, अह आपका विसर्ग रहेगा, अंग आपका अनुस्वार रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है तो आप ये परिभाषा लिखिए, जो छोटी परिभाषा हमने इसीलिए बना रखी है जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप लिख लीजिए, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं, और आगे एग्जाम्पल में आप उनको अंग और आह को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, याद रखिएगा इनको। अब बात आती है अनुस्वार क्या है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। क्लियर है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इसके लिए है, और उसको दर्शाने के लिए सिरोरेख के ऊपर बिंदु रखते हैं। सिरोरेख मतलब जो आप लिखने पे जो आपको लाइन खींची जाती है ना, इसको सिरोरेख बोलते हैं। किसी भी शब्द को लिखने के बाद जो लाइन खींची जाती है उनको जोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिंदी रखते हैं। जब भी बात आएगी अनुस्वार की तो लाइन खींची और एक बिंदी रखी, ये होता है आपका अनुस्वार। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में जैसे पंख, रंग, गंध, इस टाइप से इस्तेमाल करते हैं। और अनुनासिक में क्या है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, और जिसको हम लोग चंद बिंदु भी कहते हैं। जैसे लाइन खींचने के बाद चंद बिंदु बनाई, ठीक ना, लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, आंख, अंगूठी आदि। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, याद रखने वाली बातें, शक्तिमान की छोटी लेकिन मोटी बात क्या है, जब सिरोरेख के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु अंग मतलब केवल बिंदु का अंग का प्रयोग होता है। जैसे मैं नहीं लिखा जाता, मैं लिखा जाता है, नहीं नहीं ये नहीं लिखा जाता है, क्यों की जगह पर क्यों की लिखा जाता है, गेंद की जगह पे गेंद लिखा जाता है। क्लियर है। अब एक और बचता है विसर्ग और आगत शब्द। देख लीजिए, जो वर्ण है विसर्ग क्या है, इस ध्वनि का उच्चारण आधा हा के समान होता है, यह स्वर नहीं है लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, सैन्य आदि। ठीक है, और आगत ध्वनि है अ। ये आपकी आगत ध्वनि क्या होती है, अ, मतलब चंद्र लगेगा, बिंदु नहीं लगती उसमें। ठीक है, वो होता है आपका आगत अ। ठीक, अर्धचंद्र,
अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी इत्यादि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप अनुनासिक और अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर देख लो क्या है। आप सभी अनुस्वर और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी आधार पर से कुछ अंतर होता है। अब अंतर क्या है? अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में क्या बताया था, वायु कहां से निकलती है? मुख और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है, ये इनका दोनों का अंतर होता है। और एक में क्या होता है, केवल बिंदी होती है और दूसरे में चंद बिंदी होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब बात आती है अतिरिक्त व्यंजन की। इसको देख लो, अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा मतलब मसूड़ों को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ढा 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 ढा। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों में कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अतिरिक्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। क्लियर है? ये हमेशा शब्द के बीच में या आखिरी में आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे। ठीक है, इनका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में होता है। ठीक है, जैसे ड़ा का प्रयोग देख लो, पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़, और ढा का गढ़, बुढ़िया, कड़ाही, बाढ़ आदि। क्लियर है? यह याद रखना, जो अतिरिक्त व्यंजन ढा और ढा है, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। क्लियर है? अब बात आती है संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर से समझ में आ रहा है, संयुक्त मीन्स जुड़े हुए अक्षर, मतलब वर्णों से जो बनके मिलता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब वह संयुक्ताक्षर होता है। एक क्या होता है? व्यंजन रहित होता है, और दूसरा स्वर सहित व्यंजन होता है। इनसे मिलकर जब बनता है तो वो संयुक्ताक्षर होता है। कैसे? देखो, जैसे आधा का और ता मिलके कत होता है, जिसे वक्त संयुक्त में प्रयोग करते हैं। और आधा शा और मिलके श्वा होता है, जैसे स्वाद और स्वाधीनता आदि में प्रयोग करते हैं। आधा सा और था थ होता है, स्थान, विस्थापित, स्वास्थ्य, ऐसे होता है। दा और धा मिलके द होता है, युद्ध, शुद्ध, दुग्ध, इस टाइप से। ठीक है, और इसकी विशेष बात क्या है, यहां दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, वो अपने स्थान पे मूल रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त व्यंजन हमने आपको बता दिया है। आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरुआत में ही क्लास की बोला था, रा का प्रयोग बहुत ही ज्यादा। अच्छा बच्चे, आप लोग बताओ रा का प्रयोग कैसे कैसे करते हो आप लोग? रा के प्रयोग करने के लिए जरूरी क्या है? देखिए, एक तो आपने देखा होगा, जो हम लोग रा लगाते हैं, तो एक तो आपने ये रा देखा होगा, किसी शब्द के ऊपर उड़ंकी रा जिसको बोलते हैं, वो रा लगाते हैं। फिर आप देखे होंगे, जैसे ट्रक लिखा होता है तो ऐसे रा लगाते हैं, ट्रक लेकिन नीचे रा लगाते हैं। और प्रारंभ में ये वाली रा लगाते हैं, प्रा लगाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, 1 2 3 4 तरीके की कैसे कैसे रा का प्रयोग कर रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, रा के संयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है, ये बात सही है। रा का प्रयोग के जो 4 नियम है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझिए कौन कौन से हैं। पहला नियम, जिसको हम लोग उड़ंकी रा कहते हैं, जो ऊपर रा लगाई जाती है, ये कब लगती है? देखिए, जब रा स्वर रहित होता है, मतलब शुरुआत में ही आ जाए, जिसे रिफ भी कहते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। मतलब ये जब रा बिना स्वर के आता है, जैसे रा मैंने पहले बोला था, आधा रा प्लस आ मिलके, छोटा आ मिलके रा बनते हैं। और अगर आ उसमें नहीं होगा, तो जो ये आधा रा होगा, ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा। वो भी कब? आगे वाले वर्ण पे। क्लियर है? कैसे? देखिए, आधा रा और मिलके ये हो गया ना, तो जैसे सूर्य लिखते हैं, तो सू के बाद फिर रा आता है, फिर या आता है, लेकिन रा आधा आता है,
इस वजह से क्या करते हैं, इसको हम उसके आगे वाले पे लगा देते हैं, तो ये आपका सूर्य में ऊपर लग जाता है। ठीक है, सूर्य हो गया, जैसे मर्द हो गया, दर्द हो गया, और ये धर्म, ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं। ये तो हो गया आपका पहला नियम, ठीक है, रा का प्रयोग करने का। दूसरा नियम क्या है, रा से पूर्व मतलब रा से पहले क्या होता है, कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होने पर रा को उसके पैरों में लगाया जाता है। जैसे कोई भी व्यंजन बिना आ के हो, छोटी आ के हो, उसमें स्वर ना हो, तो क्या करते हैं, रा को हम उसके पैरों में लगा देते हैं। जैसे क्षत्र, चक्र, क्योंकि चक्र में चा आधा होता है, ठीक है, इसलिए। और ये प्रभा में देखिए, पा है आधा पा, फिर रा और भा, प्रभा है, तो फिर क्या, क्योंकि रा पूरा था, भा पूरा था, पा आधा था, इस वजह से वो रा उठा के आगे ले आते हैं। ऐसे ही चक्र में चा पूरा था और रा पूरा था, लेकिन का आधा था, इसलिए क्या किया, इसको हमने चक्र में इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया आपका दूसरा नियम। बात आती है तीसरे नियम की। तीसरे नियम में क्या होता है, ट और ढ के साथ रा का संयोग होने पर रा उनके नीचे दो तिरछे रूप में प्रयोग होता है। केवल दो चीजें हैं, आधा ट और आधा ड के नीचे जब हम रा का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे लगेगा, वी टाइप से ऐसे लगेगा। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में ही बोला था, ट्रक में लिखने के लिए टा के नीचे ऐसे लगाते हैं और ड्रम लिखने के लिए डा के नीचे ऐसे लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप आखिरी नियम देख लीजिए, जो चौथा नियम और इंपॉर्टेंट नियम है। श मतलब आधा श के साथ रा जोड़ने पर श्रा और सा के साथ रा का संयोग होने पर श्र बन जाता है। जैसे आधा सा और रा बन के श्रा बनता है, जैसे श्रम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, और श्र और रा बन के हस्त्र हो जाता है, जैसे स्त्रोत हो गया और सहस्त्र हो गया। क्लियर है? तो ये रा के आपके चारों प्रयोग हमने बता दिए, चारों नियम बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक विंस को